इसमें हम मीट्रिक स्पेस का जो कंसेप्ट है इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आती है हैमिंग डिस्टेंस की, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद मीट्रिक स्पेस के अंदर जो फोर्थ एक्सियम था उसमें 3 पॉइंट्स पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव की जाती थी, जिसमें वो एक लाइन में या एक लाइन में नहीं होते थे। इसको x, y और z कहते थे। तो इसमें हम x1, x2, x3 3 पर नहीं बल्कि अप टू सो ऑन n पॉइंट्स तक इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे, यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की हम जनरलाइजेशन करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मीट्रिक स्पेस की जनरलाइजेशंस को देखेंगे। ये है फॉर्मल डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस की। मीट्रिक स्पेस की डिफरेंट ऑथर जो हैं वो डिफरेंट डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेफिनेशन है वो ये वाली है। अब इसमें थोड़ी सी जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें डिस्टेंस को r पे लिया हुआ है, इसको चेंज कर दिया जाता है और डिस्टेंस को एक सेट 0 से प्लस इनफाइनाइट तक ले लिया जाता है, जो कि सबसेट बनता है r का, या एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का सबसेट बनता है। इसका क्या मीनिंग है कि आपका जो डिस्टेंस होगा वो 0 से आगे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। यानी इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये वाली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाली डिस्टेंस की फॉर्म बनाकर लिख दें, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी एक्सप्लेनेशन इस इंटरवल में आ गई है। उसके बाद है जी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी को भी एक और फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें देखें आपके पास, अगर इस तरफ को देखें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, अगर 2 पॉइंट इक्वल हों तो उनका डिस्टेंस 0 होता है। तो इसको इस तरह लिखा जाता है, एक पॉइंट x का उसी से डिस्टेंस लें, यानी कि वो दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या होगा 0। जब हम अपनी एग्जांपल्स करेंगे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम x का x के साथ डिस्टेंस लेकर 0 प्रूव कर देंगे। और जब लेफ़्ट से राइट देखेंगे तो उसको ऐसे ही प्रूव करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू 0 अगर हो तो फिर क्या अप्लाई करना चाहिए, x इक्वल टू वाई। इसी चीज़ को एक और तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है कि अगर हम इसके ले लें कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 नहीं है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा कि फिर वो पॉइंट भी इक्वल नहीं होंगे। तो अगर आपको किसी एग्ज़ाम्पल में इस तरीके से प्रूव करना नहीं आ रहा तो फिर आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। मीट्रिक स्पेस ऐसा सेट होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, आर्बिट्रेरी होता है, उसमें सिर्फ नंबर्स नहीं होते, और भी करैक्टर्स या सिम्बल्स वगैरह हो सकते हैं, तो फिर उनको हम पॉइंट्स कह देते हैं, नंबर हो या जो भी हो। अ मीट्रिक स्पेस इज सेट ऑफ पॉइंट्स विद अ सूटेबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स के दरमियान आप सूटेबल डिस्टेंस बना लें तो फिर वो सेट क्या बन जाता है, मीट्रिक स्पेस बन जाती है। तो इस डेफिनेशन में भी हमने यही किया था। ये जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन था या हमारा मीट्रिक फंक्शन था या सिर्फ मीट्रिक थी, इसको हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ लगा के डिस्टेंस फंक्शन प्रूव किया। तो जब ये डिस्टेंस फंक्शन सेट एक्स पे प्रूव हो गया तो फिर ये मीट्रिक स्पेस बन गई थी। ये मैथमेटिकल फॉर्म में और ये वर्ड्स में लिखा गया। इसको आप रिमार्क कह सकते हैं। अगर इन शॉर्ट कभी मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की वर्ड्स में ज़रूरत पड़ जाए, कोई पूछ ले, तो आप इस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक रिमार्क है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो सारे मीट्रिक स्पेसिस हैं। और उन पर हम कौन सी मीट्रिक डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूजुअल मीट्रिक, इन सब पर। इसके अलावा भी मीट्रिक स्पेसिस बना सकते हैं हम इनको कोई और मीट्रिक डिफ़ाइन करके जो हमारे मीट्रिक के 4 एक्सियम को सेटिस्फाई करे। लेकिन फ़िलहाल यूजुअल मीट्रिक से ये सारे सेट जो हैं ये मीट्रिक स्पेसिस बन जाते हैं,
यूजुअल मेट्रिक हमारी क्या थी, अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट x और y हों तो उनका हम डिफरेंस लेके मोड ले लेते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस का फंक्शन है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और ये इन सब को मेट्रिक स्पेस बना देता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इंड्यूस्ड मेट्रिक की, जो पूरे कोर्स में यूज़ होती है। लेट सेट x इज़ अ मेट्रिक स्पेस। सेट x मेट्रिक स्पेस है तो इसका यही मीनिंग होगा कि उस पर कोई मेट्रिक d डिफाइन है विद मेट्रिक d। अब वी कैन डिफाइन अनदर मेट्रिक d प्राइम। d पहले से डिफाइन है, अब हम d प्राइम भी सेम सेट x पर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक और मेट्रिक विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी डिफाइंड मेट्रिक d। यानी कि ये जो d प्राइम हम इस पे डिफ़ाइन करेंगे वो किसकी हेल्प से डिफ़ाइन करेंगे, जो पहले उस पर d डिफ़ाइन की हुई थी। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, तो x को ही हम दोबारा मेट्रिक स्पेस बना देंगे d प्राइम की मदद से। लेकिन जो d प्राइम होगा वो आप किसकी हेल्प से डिफ़ाइन करेंगे, d की हेल्प से। आपने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं x y इस सेट x से। अब हम उन पर d प्राइम मेट्रिक किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस मेट्रिक d की हेल्प से। तो उसको डिफ़ाइन करने का ये मेथड है कि आप मेट्रिक पहले वाली को फ्रैक्शन के ऊपर लिखें और नीचे 1 के साथ उसका सम ले लें। तो इस तरह जो आप डिफ़ाइन करेंगे मेट्रिक d प्राइम, वो चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करती हुई मेट्रिक फंक्शन बन जाएगी या मेट्रिक बन जाएगी। उसके बाद आप एक और मेथड से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप 1 और पहले से डिफ़ाइन जो मेट्रिक d है इसका एक सेट बना लें और इस सेट का आप मैक्सिमम ले लें। तो इस तरह भी d प्राइम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनके ज़रिए हम d प्राइम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अब अगर आपके पास एक सेट x है, उस पर आपने 2 मेट्रिक डिफ़ाइन की हुई हैं, एक d1 है एक d2 है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंड्यूस हो, इसकी कोई भी हो सकती हैं अलग अलग। अब आप इन 2 मेट्रिक की मदद से एक और थर्ड मेट्रिक डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे इंड्यूस मेट्रिक की थी वो एक मेट्रिक की मदद से थी, अब ये 2 मेट्रिक को यूज़ करते हुए ये बन जाती है d। तो इसको बनाने का क्या मेथड है कि हम 2 पॉइंट्स अगर x y से ले लें, तो पहला मेथड ये है कि आप मैक्सिमम ले लें इन दोनों मैट्रिक्स के सेट का। ये देखें d1 मैट्रिक और d2 मैट्रिक, यानी कि इस मैट्रिक के जितने भी आंसर आएंगे और इस मैट्रिक के जितने भी आंसर आएंगे एक्स वाई पर, उनका आप मैक्सिमम ले लें। जब हम मैट्रिक स्पेसेस की स्टडी कर रहे होते हैं सिर्फ, तब मैट्रिक स्पेस पर कोई दूसरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन नहीं होता सिवाय मैट्रिक डी के। जैसे वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स हैं या ग्रुप थ्योरी के एक्सियम्स हैं या टोपोलॉजी के एक्सियम्स हैं, नॉर्म स्पेसिस के एक्सियम, वो वाले एक्सियम्स जो हैं वो इस पर नहीं होते। जब हम मैट्रिक स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ इस पर मैट्रिक डी ही एक स्ट्रक्चर होगा जो डिफ़ाइन किया होगा। लेकिन अगर आपको मैट्रिक स्पेस के साथ कोई और स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है तो आप स्पेशली फिर उस पर बताएंगे। जैसे एक्स सेट विद डी है तो इसका मीनिंग तो सिर्फ यही है जो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपने इसके साथ कोई और डिफ़ाइन करना है तो फिर साथ उसको भी लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है एक्स, तो उस पर आप एक से ज़्यादा मैट्रिसेस यानी मैट्रिक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, d1 d2 और भी बहुत सारे। ठीक है, ये अगर आपके पास सपोज कर लें एक्स एक मैट्रिक स्पेस है विद मैट्रिक d, अगर इसको d1 कह दें तो इसी x को हम एक और मैट्रिक d2 से भी मैट्रिक स्पेस प्रूव कर सकते हैं, इसी x को एक और मैट्रिक d3 से भी मैट्रिक स्पेस प्रूव कर सकते हैं, अप टू सो ऑन। और भी इस पर बहुत सारे मैट्रिसेस डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। लेकिन जो d1 d2 मैट्रिसेस हम डिफ़ाइन करेंगे वो मैट्रिक फंक्शन के चारों एक्सियम को सेटिस्फाई लाजमी करते हों। तो जब मैट्रिक स्पेस x विद d1 मैट्रिक स्पेस
जब ये मीट्रिक स्पेस D1 के साथ है तब इसका स्ट्रक्चर कोई और होगा, D2 के साथ कोई और D3 के साथ इसका स्ट्रक्चर कोई और होगा। जब हम आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फेयर का, उसमें हम आपको एक सेट पर 2 मैट्रिसेस डिफ़ाइन करके दिखाएंगे और फिर इस मैट्रिक्स के साथ उसमें ओपन बॉल कैसे बनती है, इस मैट्रिक्स के साथ उसमें ओपन बॉल कैसे बनती है। आप क्लियरली देखेंगे कि वो जो दोनों ओपन बॉल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप मैट्रिक स्पेस के ऊपर मैट्रिक चेंज कर दें तो फिर उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और जो 2 मैट्रिक हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो सेम नहीं रहती। फिर अगर ये 3 है तो फिर ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगी जी। तो अब हम आते हैं हैमिंग डिस्टेंस की तरफ। इसमें आपके पास सेट X में ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स हैं 0 और 1s के। कैसे हम लेंगे इनको? ट्रिपल का मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स, ऑल 0s एंड 1। पहले तीनों 0 ले लेते हैं, फिर अब एक 1 कर लेते हैं, इनमें से 2 0 और एक 1 कर लिया। अब ये 1 इधर आ जाएगा, अब ये 1 इधर आ जाएगा। अब 2 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों 1 इधर आ जाएंगे, अब ये 0 सेंटर में आ जाएगा और 1 साइड पे हो जाएंगे, एंड पे तीनों 1 आ जाएंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सेट में 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स के इस सेट में हम मैट्रिक को कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसमें से कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे, X और Y। ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं ना, ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं, इनमें से हम 2 ले लेंगे X और Y। हम कह देंगे द नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर X and Y have different entries। क्या मीनिंग है इसका? किस किस प्लेस पर X और Y की डिफरेंट एंट्रीज होंगी उनको हम काउंट कर लेंगे, यानी कि उनकी हम तादाद देख लेंगे। ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने जो dx/y डिफ़ाइन किया इस वे में, इसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? हैमिंग डिस्टेंस। यहाँ पर हमने लिए थे ट्रिपल्स, तो हैमिंग डिस्टेंस को हम n टपल्स तक भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और n टपल जो हैं वो 0 और 1s के भी हो सकते हैं या कुछ और नंबर्स भी उसमें आ सकते हैं। तो ये n टपल्स जनरलाइजेशन होगी ट्रिपल्स की।